सो ही डिस्कवर अबाउट द हनी बी कॉम मीन्स कि हनी बी कॉम मतलब कि जो आपकी मधुमक्खी के छत्ता होता है उसके जैसे उसने कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व किए जिसके अंदर छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल यू कैन से छोटे छोटे कमरे थे उसके अंदर, जैसे हनी बी का जो आपका छत्ता होता है उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसा ही उसने उसमें ऑब्जर्व किया था। नाउ वट कॉक इज़ ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। ठीक है, कोर्क आपका क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी किसी ट्री की बार्क से हमें ऑब्टेन होता है। दिस वॉज इन ईयर ऑफ 1665, ये आपका ईयर था 1665, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। ठीक है, फर्स्ट ही डिज़ाइंड ए माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया। उसके बाद उस माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखा एंड ही थॉट दैट दीज सेल्स आर लिटिल कंपार्टमेंट्स, या फिर क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर हनी बी कॉम के जैसे क्या है छोटे छोटे रूम्स अवेलेबल हैं। सो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, इन बॉक्सेस को उसने सेल बोला। सेल इज़ ए लैटिन वर्ड फॉर द लिटिल रूम। सेल का जो लैटिन वर्ड होता है उसको हम लिटिल रूम्स में बोलते हैं। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल, ये आपके क्या है बिल्कुल छोटे दिखाई देते थे, एंड इनसफिशियंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था साइंस की हिस्ट्री में। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड observed that living things appear to consist of separate units also। मीन्स ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने ये बताया था कि जो आपकी लिविंग बॉडी होती हैं वो आपकी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की सेल्स की बनी हुई होती हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ यूज टिल दिस डे इन द बायोलॉजी। आज भी हम उस जो आपका वर्ड यूज़ किया था छोटे कंपार्टमेंट्स, लिटिल कंपार्टमेंट्स के लिए, आज भी हम उसको सेल के नाम से ही बायोलॉजी में जानते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट द सेल्स। अब सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। सो लेट डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द सेल। सो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके क्या होते हैं, मेड अप ऑफ, जो किसके बने हुए होते हैं। एज यू कैन सी, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम ए ऑनियन बल्ब। आपकी जो ऑनियन होता है उसके बल्ब से आपने छोटा सा पीस कट करना है विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ द फोर्सेप की हेल्प से आपने वो कट करना है। नाउ वी कैन पील ऑफ द स्किन, हम उसकी पील ऑफ मतलब कि उसकी स्किन को आउट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। कॉल्ड एपिडर्मिस, जो आपकी ऑनियन की ऊपर वाली अपर स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। फ्रॉम द कॉनकेव साइड, ठीक है, कॉनकेव साइड हम उसका यूज़ करेंगे। इनर लेयर ऑफ द ऑनियन, दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन द वॉच ग्लास, इसको हमने वॉच ग्लास के अंदर रख देना है। कंटेनिंग वाटर, जिसमें आपका पहले से वाटर हो। दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ठीक है, ये जो आपका ग्लास में जो वाटर है ये आपका इस पिल को फोल्डेड होने से बचाएगा और ड्राई होने से बचाएगा। व्हाट डू वी डू विद द पिल, अब हम पिल के साथ क्या करेंगे। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड, हमने एक ग्लास स्लाइड लेनी है। पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफ़र ए स्मॉल पीस ऑफ पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब आपने क्या करना है कि एक स्मॉल पीस ऑफ पिल लेना है और आपने क्या करना, उस ग्लास स्लाइड पर उसको वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ शिफ्ट कर देना है। मेक श्योर दैट द पिल इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, आपको ये सोचना है कि स्लाइड पर पिल आपकी क्या है, परफेक्टली फ्लैट होनी चाहिए। एक थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश might be necessary to help transfer the pill. Now we put a drop of saffronin solution on this peel followed by cover slip। अब आपने क्या करना है कि उसमें एक सैफ्रानिन जो डाई होती है, जो सैफ्रानिन आपका सोल्यूशन होता है, ये एक टाइप की डाई होती है। इस सोल्यूशन को आपने ऐड करना है पीस के साथ।
बिकॉज ये सफ़रन इन सोल्यूशन क्या करेगा, उस पील के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनको सबको कलर्ड कर देगा, एंड दिस वुड बी ईजी टू वॉच दैम, उससे हम बहुत ईजी हो जाएगा उसको देखना. So it's very necessary to make it colored with the saffronin solution. On this piece followed by cover slip, हमने उसके ऊपर एक ग्लास की कवर स्लिप रख देनी है, so that no air could be enter and no air bubble could be rise there, and it could be observable very well. Now take care to, what are the take cares we have to add in, we have to add the take cares about अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग. मीन्स कि कोई भी एयर बबल नहीं आना चाहिए कवर स्लिप से पहले, क्योंकि ये क्या होगा, आपकी माउंटिंग करी जाएगी. इसकी माउंटिंग क्या होता है, मीन्स वी हैव टू सी द ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द सेल विद द क्लियरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, तो माउंटिंग वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डाइज को यूज़ करते हैं, एंड दिस डाइज हेल्पफुल इन शोइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of the onion peel. हमने temporary mount बना ली है onion peel की. We can observe this slide under low power followed by the high power of the compound microscope. Now you are able to see here a microscope. आपको यहाँ पर एक microscope दिखाई दे रहा है. You are able to see here this, कि आपका ये क्या होता है, it is the eyepiece of the microscope where you are able to see the different things. यहाँ से आपने आई से देखना है different things को. Now you can see here this is a body tube. ये आपकी body tube होती है, and this is the course adjustment. Course adjustment means जो आपकी means different type के adjustment करने हैं आपने, कितना इसको मीन्स कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं कितना इसको ऊपर करना है कितना नीचे करना है, वो आप कोर्स एडजस्टमेंट से करते हो. फाइन एडजस्टमेंट से आपकी जो आई साइट होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फाइन एडजस्टमेंट को अपनी करते हो. नाउ आर्म्स फॉर टेकिंग इट अवे मीन्स आपको पिक करने के लिए उठाने के लिए आर्म्स होती हैं. ऑब्जेक्टिव लेंसेज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो पावर, एक होता है हाई पावर. मीन्स कि जो लो पावर लेंस होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्मॉल पार्ट्स में दिखाई देगा. बट आपका हाई पावर जो होगा, हाई पावर लेंस होगा, उसके अंदर आपका क्या है, पूरे क्लियरली विजिबल होगा डिफरेंट पार्ट्स जो आपके होंगे सेल के. सो नाउ दिस इज़ ए क्लिप माइक्रोस्कोप स्लाइड. ये आपकी स्लाइड होती है जहाँ पर कोई भी, जैसे आपकी ग्लास स्लाइड है वो आपकी रखी जाती है, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. ये आपकी स्टेज होती है जहाँ पर स्लाइड रखी जाती है. ठीक है, उसके बाद ये मिरर है बेटा. इस मिरर से क्या है, रिफ्लेक्शन पॉसिबल होती है. रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली वेन लाइट रेज आर कमिंग एंड दे आर गोइंग टू स्ट्राइक विद दिस मिरर. जब वो इस मिरर से टकराएंगी, दे विल फॉर्म द इमेज. वो क्या है, इमेज बनाई देंगी, और ये इमेज आपकी आई पीस के द्वारा आपको दिखाई देगा. अंडरस्टैंड. ये देखिए, ये एक मिरर है, यहाँ से ये क्या है, लाइट रेज टकराएंगी. दीज लाइट रेज विल पास थ्रू द स्टेज. ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई आपकी कहाँ जाएंगी, आई पीस पे जाएंगी, एंड आई पीस इज ऑब्जर्वेबल फॉर यू. आपको ये दिखाई देगा. सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी लुक थ्रू the lens. Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on an observation state? Does it look like figure this? Means कि आपको ऐसी दिखाई देंगी. Means you are able to see here कि आपको different type के compartments दिखाई दे रहे हैं. These compartments are helpful for the cell. These compartments like structures called the cell. इनको हम सेल बोलते हैं, और सेल का एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस इज़ हेल्पफुल टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल. इट विल कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ग्रोथ एक्टिविटीज़. सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट इट. वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ द पील्स ऑफ द ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस. हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑनियन की पील्स को ट्राई कर सकते हैं. व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है. डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. बेटा जितने भी पील्स होंगी दे विल बी ऑफ सेम साइज ऑफ द डिफरेंट सेल्स. ठीक है, जो भी आपकी सेल्स का साइज है वो सेम ही रहेगा. व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स,
दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे की सिमिलरिटी रखते हैं। टू द अदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक ए ऑनियन बल्ब, ठीक है, वो आपका सारे इकट्ठी होकर सेल क्या बनाती हैं, ऑनियन बल्ब बनाती हैं। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। चाहे पूरी पिल को देख लो, चाहे डिफरेंट पार्ट्स को देख लो, उनके सबके स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे। द सेल्स ऑफ द ऑनियन पिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन। ऑनियन के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, बट जो सेल्स का साइज़ है वो सबका सेम रहता है। दे कम फ्रॉम दी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। ये सारे स्मॉल स्ट्रक्चर जो भी प्रेजेंट हैं ये ऑनियन बल्ब के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मीन छोटी छोटी सेल्स ही आपकी क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। दी स्ट्रक्चर आर कोल्ड सेल, इनको ही हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड आर मेड ऑफ द सेल। जितने भी आपकी अराउंड में स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो आपके लिविंग हैं, वेदर लिविंग स्ट्रक्चर जितने भी हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेल, वो आपके सारे सेल से बने हुए हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आपके एनिमल्स होते हैं जो आपके सिंगल सेल होते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं यूनिसेलर। अंडरस्टैंड, बट देयर आर सम एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन देयर सेल स्ट्रक्चर।